फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आज पहुंची है अलवर जिले की किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में। इससे पहले कि हम आम जनता और विधायक से बात करें या कहीं जनप्रतिनिधि से यहाँ के विकास के दावों को लेकर बात करें, यहाँ के राजनीतिक समीकरण को समझना बेहद ज़रूरी है। लगातार 2 बार से बीजेपी चुनाव जीत रही थी, कांग्रेस के प्रत्याशी को मात मिल रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने ऐन वक्त पे अपना प्रत्याशी बदला और तात्कालिक सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया। आमने सामने 2 यादव प्रत्याशी होने के चलते निर्दलीय या कहें कि बसपा के चुनाव पर पुराने कांग्रेसी दीपचंद खैरिया हाथी पर सवार हो गए और उनको जीत मिली। हालांकि चुनाव के बाद हाथी की सवारी छोड़कर दोबारा वो कांग्रेस से हाथ मिला लिया और तब से लगातार कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख चेहरा वहाँ पे बने हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं और बात करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और ग्रामीणों से कि बीते 4 साल में विकास की गंगा कहाँ तक पहुँच सकी है। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में बीते 3.5 सालों में राज्य सरकार और स्थानीय विधायक द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा जानने के लिए अब हम पहुंचे हैं किशनगढ़ बास के स्थानीय विधायक दीपचंद खैरिया जी से। दीपचंद जी 2 बार कांग्रेस से पहले चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में इन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में कांग्रेस समर्थित सरकार को ही इन्होंने समर्थन दिया है और वर्तमान में हम इनसे जानना चाहेंगे कि 3.5 साल में कितना काम इनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। दीपचंद जी, 3.5 साल सरकार का कार्यकाल हो चुका है, लगभग 1-1.25 साल बाद दोबारा से विधानसभा का मैदान खुल जाएगा। कौन कौन से ऐसे प्रमुख काम हैं जो आप गिना सकते हैं जनता को? बजट में तो ये मान के चलिए कि कोरोना ने सारा का सारा पैसा ले लिया। टोटल पैसा करीबन करोड़ में गया। उनमें ज़्यादा काम नहीं हुए। काम हुए उसमें स्वास्थ्य विभाग में हुए, वो अपने सारे हॉस्पिटलों में इनमें जितना कर सकते थे उनमें जो पैसे गए सारे हमने हॉस्पिटलों में ही लगाए। और ये भी निश्चित है कि मेरे क्षेत्र में दिल्ली तक के ये मरीज आए थे और वो उसका कारण है कि वहाँ ज़्यादा मृत्यु यूँ हुई कि मोदी महोदय ने ऑक्सीजन बाहर भेज दिया। ऑक्सीजन से ख़त्म होने की वजह से निश्चित तौर से ज़्यादा हुआ। हमारी यहाँ व्यवस्था ठीक थी। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि 3.5 साल में जैसे आम तौर पे ये सुनने में देखा गया कि इस सरकार में, वर्तमान कांग्रेस सरकार में, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत काम हुआ है, तो आपके इलाके की क्या स्थितियाँ रही हैं? मैंने पहले से अब तक पहले में भी मैंने काम की। 10 तो PSC खोली, 3 अपग्रेड की है, यहाँ सेटेलाइट हॉस्पिटल लिया है, ट्रॉमा सेंटर लिया है। ये तो कहिए कि हॉस्पिटलों में काम है। मेरा सबसे ज़्यादा काम अगर ये इस क्षेत्र में देखोगे तो दीपचंद खैरिया का ही नाम जाएगा। ये तो वो की। और दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में 4 कॉलेज, 2 लड़कियों के और 2 वैसे एग्रीकल्चर कॉलेज, बहुत तगड़ा कॉलेज है। उसको उसमें मैंने 120 बीघा ज़मीन तो दिलवा दी और 40 बीघा और देने की, क्योंकि पशुओं के लिए अलग से उसमें वो करना चाहते हैं प्रयोग के बढ़िया से बढ़िया वो निकालें, इसलिए 40 बीघा को और दिलाने की बात सोच रहा हूँ निश्चित तौर से, जिससे किसानों की रीढ़ की हड्डी है ये पशु भी, और ये कहिए कि आम जनता के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज जो वहाँ सब चीज़ मुहैया होंगी और जो भी हो सकता है बीज वगैरह सारे के सारे अच्छे बीज तैयार करने की कोशिश की जाएगी। ये एक बीते लंबे समय से कोट कासिम की जनता में एक चर्चा थी, किशनगढ़ बास की बड़ा हिस्सा है कोट कासिम का, बड़ा कस्बा है, कि बीती सरकार ने ITI की घोषणा की थी कि वहाँ पे ITI कॉलेज खुलेगा और बड़ा कॉलेज खुलेगा, तो उसको लेकर कितना क्या प्रोग्रेस हुआ अभी तक? ऐसा है, ITI कॉलेज तो खुला है, लेकिन उसमें विवाद ये हुआ कि 3 साल से ज़्यादा वो उसने पूर्व MLA महोदय ने कहीं भी स्थायी रूप से ये नहीं तय किया कि यहाँ होगा क्या नहीं, उठा करके जोड़िया का नाम लेकर के रोक दिए। मैंने उसको उठाया है कि वहाँ अगर ये ज़मीन नहीं है तो कहीं और दे देंगे। ये बात जोड़िया कोट कासिम के लोगों के पास पहुँची, वो सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक तय कर लिया कि हम बॉर्डर पे ज़मीन देना चाहते हैं और बॉर्डर पे कर दिया जाए।
हज़ारों आदमियों की तादाद थी। मैंने वही घोषणा कर दी। कहा आज भी मैं उससे मंत्री के ऑफिस में गया हूँ और कह के आया हूँ कि इसमें पहले का बजट में उसमें अंतर आ गया, उस बजट को पूरा कराइए, एक्सटेंड किया जाए। आज हमारी टीम मौजूद है किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के माहुंद गांव में। ये गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है और यहाँ बूथ की सीमा यहाँ तक है जहाँ से यहाँ के विधायक, सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। हम गांव के चौपाल में बैठे हैं और ग्रामवासियों के नज़रिए से जानना चाहते हैं कि इस गांव में 3.5 साल में विकास के कौन से काम हुए हैं, क्या सरकार और विधायक प्रतिनिधि जो हैं वो इस गांव में इनकी सुध लेने वापस पहुंचे हैं। मैं इस गांव के बारे में खास बात बता देता हूं कि ये गांव अल्पसंख्यकों और दलितों का एक प्रमुख गांव है जिसमें बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और दलित लोग रहते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रमेश कुमार को। रमेश जी, हाँ, गांव में क्या व्यवस्था है, सरकार का व्यवस्था क्या काम हुआ है? दीपचंद खैरिया ने कुछ भी नहीं करवाया और हम भूखा मारा अनु लगा ले। अच्छा, ये हाँ। मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी है, हाँ, जहाँ तक ये कि ये गांव दीपचंद खेरिया का बड़ा हाँ। समर्थक रहा है और बड़ी और हमने जिताया ये। अच्छा, और हमने जिताया ये। अच्छा, हमने आपने जिताया है। 3 महीने गेड़ घोड़ा खोल दिया, बालक बकरी चरा लगा, अच्छा, हमने करवाया। दीपचंद हमने जिताया हुए। और उसके बाद दीपचंद जी यहाँ हाँ, आए। एक दिन भी ना आयो और ज्यादा हम पकड़े गए पुलिस वाला कर। जब नहीं करो तो पुलिस वाला को पीटा। हम्म, ठीक है जी। ठीक तो है। मतलब अपन ये मान सकते हैं कि हाँ। विधायक आपके पास आपकी सुध लेने के लिए दोबारा नहीं नहीं आए। आए। आप हमें हमारी जनता को बताएंगे, क्योंकि विधायक का जो आवास है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे स्थित है और तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी स्थित है। यहाँ से विधायक का आवास कितनी दूर है? हैं? विधायक का घर कहाँ कितनी दूर है? 1 किलो 1.5 किलोमीटर लास्ट। तो पिछले 3.5 साल में 1 किलोमीटर से विधायक नहीं आए। हाँ, 1 किलोमीटर। बाबा जी, क्या नाम है आपका? नवल सिंह। नवल सिंह जी, क्या व्यवस्था है गांव में? 3.5 साल में सरकार, विधायक, किस तरह से काम हुआ है गाँव में? कोई खास काम नहीं हुआ, वो तो छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं, लेकिन जो काम होने चाहिए, जैसे कि भाई विधायक का काम है, विधायक से अगर हम जाके कहें कि साहब हमारा ये काम है, तो वो विधायक बोलते हैं कि भाई अभी पीछे से मतलब बजट नहीं है तो आपका ये काम अभी नहीं होगा, अगर बजट आएगा तो हम करा देंगे। जैसे रोड का काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, तो इसके लिए जैसे हमने पानी के लिए बोला था कि साहब हमारे वहाँ पानी की शमशान में व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था करवा दो नल वगैरह की। तो बोला कि पानी अपने जो जल मिशन चल रहा है कि उसके तहत आएगा जब करा देंगे, लेकिन नल की कोई व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। मेरी जहाँ तक जानकारी है तो ये सीट ऐसी सीट है जो अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय की एक मजबूत सीट है। हाँ जी। और यहाँ से आमतौर पे या तो कांग्रेस या इस बार जैसे दीपचंद खेरिया के बड़े समर्थक रहे हैं आपके गांव में। आप सही कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, बिल्कुल तो सही। क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग होने के बावजूद विधायक यहाँ पहुँचे आपके पास 3.5 साल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। नहीं, यहाँ मतलब अपनी मर्जी से तो आए नहीं, गांव ने उनको बुलाया नहीं, इसलिए आज तक 3 साल में बिल्कुल भी आके नहीं देखा कि माहुंद गांव कहाँ बस रहा है। माउंट कहाँ है? ये हाँ, बिल्कुल पास में है, जबकि 1 किलोमीटर नहीं, आधा ही किलोमीटर समझो ने, तो ये नज़दीक है। लेकिन विधायक जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से आज तक माहुंद गांव में आके उन्होंने अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी बात नहीं आके पूछी किसी भी आदमी या किसी भी गांव वाले से कि या सरपंच पंच किसी से कि भाई गांव की आपकी क्या स्थिति है, आप में कोई काम धंधे की क्या ज़रूरत है, आप किसी चीज़ से दुख तो नहीं पा रहे हैं, अगर किसी चीज़ से परेशान हैं तो मुझे बताइए। ऐसा कुछ भी आज तक उन्होंने आके यहाँ कोई मीटिंग या कोई सभा कुछ नहीं की। आमतौर पे ये गांव, जहाँ तक मेरा मानना है, कि कांग्रेस का गांव रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो अब चूंकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, आपके विधायक हैं जिनको आपने वोट दिया है, तो मैं बाबूजी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? जुम्बो में काम वाम हुआ है कुछ सरकार की तरफ से? ना हुए। ना हुआ। कैसे आप लोग कभी गए हों, विधायक मिले नहीं हों, जबकि विधायक का मकान काफ़ी नज़दीक है आपसे? नज़दीक है जी। क्या कारण रहा इसका? तो नहीं कैसे ना आया अभी नहीं। मेरे गाँव पूंदरा को माहौद रहा है। जी जी। हाँ, लेकिन आए नहीं? अगले गाँव आया नहीं। ठीक है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? सुनना क्या काम वाम को लेकर कैसा माहौल है इधर? सब बिजली के बारे में मेरा बच्चा तो आने ठीक करवाया, मेडिकल भी लेगा, अस्पताल में उसकी गाड़ी गई, उसने फ़ोन करा, खूब मदद करी। हमारे घरन के ऊपर के तार है वो हटवा दिया। विधायक? हम तो उसको धन्यवाद देते हैं। ठीक है। बाकी काम वाम गांव में हुआ है थोड़ा? वो ऐसा काम ना
वैसे काम नहीं हुआ है। और व्यक्तिगत तौर पे काम हुआ है, लेकिन सामुदायिक तौर पे काम नहीं वो हुआ। ऐसा काम नहीं। व्यक्तिगत तौर पे इनका काम था, उसको लेके विधायक ने इनकी मदद की, लेकिन जो सामुदायिक कार्य हैं या ये कहें कि गांव की विकास के लिए जो काम थे वो नहीं हुए। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामफल है मेरा नाम। रामफल जी, 3.5 साल हो गए सरकार को, हाँ। कांग्रेस की सरकार है। मेरे सुनने में, हमारी जानकारी में है कि बूथ आपका पूरा कांग्रेस का बूथ रहा है। अब कांग्रेस का ही रहा है लगभग। कांग्रेस का रहा है। कैसे देखते हैं 3.5 साल के काम को? अभी तो फिलहाल कोई काम तो ऐसा हुआ नहीं है जैसे नहीं। अभी थोड़े आए हैं, वे खुद मान लो जैसे आके पूछते हैं भाई दुख सुख की, भाई क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। एक शमशान के लिए कई बार कहा था उनसे, मुझको सब इसको तो करवा दो कैसे सुन के। नहीं तो शमशान के लिए रोड है, न शमशान में कोई पानी की सुविधा है, न कोई टीन सेट की सुविधा है, कई चीज़ों कई अभी थोड़ी कोई ने सुनाई नहीं करी। कोई सुनाई नहीं की। अच्छा, बाकी भी जैसे यहाँ से डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, हाँ। वो फील्ड में कभी दिखे आपको? वो भी जीतने के बाद कोई आते ही नहीं है। पहले वो तो हार गए थे हालांकि। एक बार तो जीते थे सर। हाँ, एक बार तो जीते थे। और राममित यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े, 2 बार विधायक रहे हैं। वो भी कभी गांव में कभी आते हैं कोई कार्यक्रम में किसी तरह के? अभी तो एक बार आया था, देखो उन्होंने तो देखो आज वाटर सप्लाई उनकी देन है जो पानी पी रहे हैं जो। जी जी। तो आप मानते हैं कि उस समय का काम हुआ था। लेकिन वर्तमान विधायक के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, बात करेंगे, तो इनका स्पष्ट तौर पे कहना है, यहाँ एक ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने उनकी मदद की, लेकिन सामुदायिक तौर पे और ग्रामीणों की आम समस्याओं पे विधायक का ध्यान अभी तक नहीं गया है। ये गांव एक कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये गांव बीते चुनाव में जातिगत कारणों, जातिगत समीकरणों के चलते कांग्रेस छोड़ के और दीपचंद खैरिया के समर्थन में पूरी तरह से खड़ा था। वर्तमान विधायक दीपचंद खैरिया यहाँ से 500 मीटर की दूरी में एक जाट का गाँव है, वहाँ के निवासी हैं, और उनका वोट जो है वो वोट भी इसी बूथ पर लगता है। इसलिए सबसे पहले हम इस बूथ पर आए हैं और हमने जानने की कोशिश की है कि क्या जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको लेकर बड़े बड़े तमाम दावे हैं, वो धरातल पर किस तरह से पहुंच पाई हैं, और कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर ग्रामीणों को आज भी दो चार होना पड़ा है। बीएसपी से विधायक चुना गया और कांग्रेस का उसने सपोर्ट किया, राज्य में साझेदार हुआ, और जो जो काम हम लाए थे, खैरतल में बाईपास बनना था, आज तक नहीं बना। खैरतल के अंदर 50 करोड़ की पेयजल योजना थी, वो पेंडिंग है। कोटकासिम में एक सबसे बड़ी राजस्थान की ITI बनने वाली थी, और उसको आज तक भी टेंडर हो गया था, लेकिन टेंडर कैंसिल होने के कारण आज तक उसमें काम प्रारंभ नहीं हुआ। और यहाँ के स्थानीय विधायक उसको भी कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। एक अनाज मंडी के लिए भूमि आवंटन किया था, जिसको अनाज मंडी खैरतल के वो पैसे जमा करा के उस पर कब्जा लेकर नई अनाज मंडी बनाने की बात थी, किसानों को राहत मिले। उसको भी माननीय विधायक महोदय ने चिट्ठी लिख कर कि यहाँ खैरतल कोटकासिम में अनाज मंडी की आवश्यकता नहीं है किसानों को, उसको ज़मीन का निरस्त करा दिया। ऐसे ही यहाँ पर एक हमने डिग्री कॉलेज खुलाया था, उसको भी वो डिग्री कॉलेज को खैरतल शिफ्ट कर दिया। आज तक ना तो खैरतल में भवन बना है, ना ही खैरतल में ज़मीन अलॉट हुई है। जो गर्ल्स कॉलेज यहाँ खुलवाया, अलॉट कराया है, उसकी भी भूमि का आवंटन नहीं हुआ। और एक जो सबसे बड़ा काम खराब हुआ यहाँ पर, कि यहाँ पर जितनी भी पंचायत राज में, जितने भी बीजेपी राज में सिंगल फेस लगे थे, गांव में, ढाणियों में, गरीब के हरिजन बस्तियों में, उन सारे सिंगल फेस के जो ट्रांसफार्मर थे बिजली विभाग से उतरवा दिए। इसके बारे हमने खूब बोला, लेकिन आज तक भी ना तो वो पंचायत राज का जो सामान था वो सब खुर्द-बुर्द हो गया, और इन विषयों पर कभी भी MLA साहब बोलते नहीं हैं। आज हमारे यहाँ फसल का समय है, प्याज का, 2-2, 3-3 महीने के कनेक्शन जिसकी राशि जमा है उनके कनेक्शन नहीं हो रहे, रात को लाइट आती नहीं है, और हालात ऐसी है, ऐसा लगता है कंप्लीट जंगल राज है। और अपराधों के मामले में तो यहाँ पर खुली छूट है। जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, निरंकुश हुए हैं अपराधी, पुलिस का और अपराधियों का यहाँ गठजोड़ है, और राजनीतिक संरक्षण है, और जाति विशेष के लोगों को काम करना, जाति विशेष के लोगों के प्रति ईर्ष्या रखना, उनके ट्रांसफ़र कराना, कोई मेरी जैसे जाति के बहुत सारे 600-700 लोगों का उन्होंने ट्रांसफ़र करा है। राजनीति में जो अच्छी परंपरा नहीं है, हम भी रहे, हमने इस जातिवादी व्यवस्था को नहीं रखा, सबको समान भाव से काम किया। और चूँकि
ये सीधे ही इनको मुख्यमंत्री जैसी पावर मिली हुई है, इसलिए रात को भी कोई अधिकारी इनके कोई बात हो जाती है तो रात को ही ट्रांसफ़र करा देते हैं। ये जो बड़ा अच्छा व्यवसाय इन्होंने ये जिसको चुना है, हर थाने में जो थानेदार लगेगा वो उसको पहले मंथली देनी पड़ेगी, उसको पैसे लगने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और अधिकारियों को यहाँ रहना है तो जो वो कहें वो सही, न्याय है अन्याय है इन सब चीज़ों को गौण है। तो यहाँ पर तो सिर्फ जंगल राज है, यहाँ की जनता त्रस्त है। हम इस समय मौजूद हैं किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के एक गांव कुलताजपुर अहीर में। चूँकि नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुलताजपुर अहीर यानी यादव बाहुल्य गांव है, और इस गांव के कुछ वासिंदे हमें मुख्य जो यहाँ की सड़क है जो खैरथल कस्बे और किशनगढ़ बास कस्बे के बीच में स्थित है, वहाँ हमें कुछ लोग मिल गए और इनसे हमने बातचीत की और क्या चीज़ें निकल कर आती हैं यहाँ के लोकल विधायक के बारे में, सरकार के 3.5 साल के काम के बारे में, किस तरह का काम इस विधानसभा में और इस ग्रामीण इलाके में हुआ है। आइए हम उनसे एक एक करके बात करते हैं। क्या शुभ नाम है साहब आपका? सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी, 3.5 साल की सरकार हो गई कांग्रेस की। हाँ जी। सरकार की सिर्फ बात करें तो कैसा काम लग रहा है आपको चारों तरफ? देखो, सब काम से तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस रोड वगैरह जो हमारे पहले थे वही हुआ है, कोई विकास की कोई ज़्यादा बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब जितने भी राजस्थान सरकार के अंदर जो पेपर हुए हैं, भाई टीचर के लगा लो, इससे पहले और लगा लो, सब में भ्रष्टाचारी हुई है। मतलब जो बच्चे गरीब माँ बाप के बेचारे हैं, जयपुर तैयारी करते हैं और पेपर आउट हो जाता है, ये 3 साल से इससे हम संतुष्ट नहीं हैं सरकार से। सब ये बहुत ही गलत काम है। एक और मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि यहाँ से लोकल विधायक हैं दीपचंद खैरिया, उनका काम कैसे देखते हैं आपके गांव के हिसाब से और आसपास की विधानसभा में जो आप सुनते हैं, गाँव में जाते हैं दूसरे लोगों के साथ? सब देखो, इतना विकास नहीं कराया है जितना पहले हमारे विकास हुआ था बीजेपी में, उतना विकास अब की बार नहीं हुआ। सब आपकी बार नहीं हो पाया सब 3 साल। मैंने ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि आपका गांव जो है उसमें आधे वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए थे, आधे वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सही है जी। तो उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे 3.5 साल में, क्या वो प्रत्याशी आए हैं आपके गाँव में कभी? जब प्रत्याशी, हाँ जी, रामेश जी आए हैं। रामेश जी हमारे बीजेपी के हैं, वो आए हैं। कर्ण सिंह जो कांग्रेस के, वो नहीं आए। रामेश जी के तो मतलब 2, 3, 4, 5 जो बीच में चुनाव हुए, वैसे भी कई बार हुए। विधायक जी दीपचंद खैरिया जी का कोई दौरा हुआ इधर? नहीं, दीपचंद क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर थे अब कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, एक तरह से कांग्रेस समर्थित हो गए हैं, बसपा को तोड़ के कांग्रेस में आ गए। तो उनका किस तरह का रुख रहा गाँव को लेकर? नहीं रहा, दीपचंद की तरफ भी नहीं रहा। नहीं, उन्होंने इतने वोट नहीं दिए। वोट तो कांग्रेस में गए थे, हमारे बीजेपी में। दीपचंद जी के वोट नहीं गए यहाँ से, बहुत कम गए थे। चलिए, तो दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र का भी मसला अलवर की कई विधानसभाओं की तरह है कि यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं जो कांग्रेस में शामिल हैं, वो मूल रूप से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस दौर में ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव से उनको वोट नहीं दिया गया है, ऐसे में उनका नहीं आया गया। लेकिन जाहिर सी बात ये कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आखिर उनका क्या रुख रहता है? क्या उनके लिए कोई प्रत्याशी या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस की जो टीम है, वो क्या कभी गाँव में पहुँचे? हमारे साथ और भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह यादव। लोकेंद्र जी, 3.5 साल का काम कैसे देखते हैं? सर, हमारे वैसे गांव में आजू बाजू मैंने देखा था कि हमारे ये गांव में काफ़ी साल पहले एक रोड बना था, ये ग्रामीण गौरव। उसमें रामेश जी ने भी सहयोग दिया था जिस टाइम वो खुद MLA थे। उसके बाद में जैसे अब ये अपने ये विधायक हो गए खैरिया जी, तो इन्होंने अभी तक नहीं देखे ये रोड जो ये गाँव के जो आप देख रहे हो, ये काफ़ी रोड पुराना है और मजबूत भी था। अब इसमें ज़्यादा हो गई तो अब 2-4 बार कही भी थी कि भाई इस रोड का समाधान करो, कि भाई देखो आने जाने में लोग बाहर से भी आते हैं तो पानी भरा रहता है, रिपटन में आने में जाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो ऐसा मेरे को तो संभव नहीं दिख रहा कि जो हमारे गांव में खैरिया जी ने जो काम देखा हो। आप खेती किसानी करते हैं? क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। आसपास के गाँव में भी जाते होंगे तो? हाँ, 1-2-4 गाँव में आजू बाजू जाते हैं, कई गाँव में देख का लगता है सरकार के लिए, सरकार के कामों के लिए किस तरह की बातचीत होती है? क्योंकि सरकार का ये दावा है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। वो आपको कहीं सुनने को देखने को मिला? नहीं, अब की बार तो इतना बढ़िया नहीं है। बीजेपी के टाइम में बहुत बढ़िया था। बीजेपी के टाइम में बिल्कुल 1 नंबर का काम था। स्कूलों में भी टीचरों का भी, स्टाफ का भी, बच्चों पे भी ध्यान था। अब तो इतनी टीचर ही सुनाई ना करें। अच्छा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, क्या करते हैं आप? यही खेती बाड़ी जमींदार है बस। गाँव यही है अपना? हाँ, मेरा गांव ही है, ग्राम टाकेहड़ी।
जो यहीं अपना बिलोंग करता है किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र तो में। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, 3.5 साल हो गए सरकार को जी। किस तरह का काम देखते हैं 3.5 साल में? कोई खास संतुष्टिजनक तो कोई काम ऐसा विधायक का है नहीं हमारे क्षेत्र में। नहीं तो जनप्रतिनिधियों से मिलना, नहीं कोई संपर्क करना, नहीं कोई मतलब कोई विकास का कोई खास काम नहीं है। विकास का खास काम आपके गांव में अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपके गांव वालों ने बीजेपी को वोट दिया था ज़्यादा या कांग्रेस को दिया था या सबको दिया था? 50-50% कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, तो अब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का जो व्यक्ति है, जो वोटर है कांग्रेस का, वो किस तरह से सोचता है अब वर्तमान की सरकार को लेकर, या उसके सामने क्या स्थिति है? क्योंकि विधायक जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के यहाँ से, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, तो अब क्या सोचना है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के जो प्रत्याशी तो वो तो गायब हो गए, लेकिन जो पब्लिक है अपने जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए हैं वो तो भ्रमित हुए पड़े हैं। क्योंकि जो अब दीपचंद जी खेरिया है जो अब कांग्रेस में, अब उन्होंने दोबारा कांग्रेस अपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन उन्होंने तो गांव की तरफ ना तो पहले देखा ना अब देख रहे हैं। वो तो जैसा पहले कांग्रेस ने करण सिंह को वोट दिए थे, वो तो आए नहीं, चलो जैसे भी हो, लेकिन अब जो विधायक जी है वो भी कोई खास ध्यान नहीं दे रहे गाँव की तरफ। भाजपा से प्रत्याशी और 2 बार विधायक रहे रामेत यादव, उनका किस तरह का माहौल है इस समय अगर आप देखा जाए तो? नहीं, गांव में फिलहाल बीजेपी का ठीक माहौल है, पहले भी बढ़िया ही था, और गांव बीजेपी से ही ज़्यादा तक जुड़ा हुआ है। उन्होंने काम भी ठीक कराए, रोड राड भी ठीक बनवा। आते हैं क्या आपके गाँव में अभी भी आते हैं? हाँ बिल्कुल, अब जो चुनाव है उसके बाद 2-3 चक्कर उन्होंने बिल्कुल गाँव में लगाए हैं। हाँ। ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ के स्थानीय निवासियों से मिले फीडबैक के बाद कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। यहाँ केवल 2 चीज़ों की चर्चा है, आमतौर पर ईमानदार छवि और शांत स्वभाव के वर्तमान विधायक क्या कितना विकास कार्य करवा पाए हैं और क्या इस विकास कार्य की जनता के बीच चर्चा है। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता रामहेत सिंह यादव यहाँ हर मौके पर ये दावा करते हैं कि बीते 4 साल में इस विधानसभा क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। ऐसे में कांग्रेस सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि अगले 1 साल के कार्यकाल में उसे कुछ ऐसे ठोस कार्य, जो विकास कार्य इस क्षेत्र के लिए करने होंगे, जिससे कि आम जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जा सके। वहीं एक रोचक बात यह है कि इस विधानसभा में कई कांग्रेसी नेता जो कि यादव समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ताल ठोकने का दम भर रहे हैं। ऐसे में इस विधानसभा में विकास कार्यों के मुद्दे गौण हैं और आगामी राजनीति और आगामी चुनावों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो हर गली नुक्कड़ पर की जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए किशनगढ़ बास से कार्तिक बलवान।